मैं हूँ दिया, आपके अपने चैनल वंडा शेयर बाजार पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि सवाल जवाब। तो हमारे दर्शकों ने हमारे लिए बहुत सारे सवाल भेजे हैं, तो हम आज उसी का आंसर देंगे। अच्छा दिया, दर्शकों के सवाल से पहले मेरा भी एक सवाल है कि आप इतने दिन तक थी कहाँ? शुरुआत में तो आप वीडियो में दिखी थी, इसके बाद दिखी नहीं। जी। और ये सवाल भी आया है हमारे पास, कई बार लोगों ने मुझे फोन करके भी बोला है कि दिया आजकल कहाँ है। तो पहले आप ये जवाब बताइए। तो मेरे पास इसका आंसर है, मेरे एग्जाम्स थे तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी। मुझे लगा कि पहले एग्जाम देन वीडियो। ठीक है, वेरी गुड। तो हमें सवाल का ये मिल गया, अब आप अपने सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीमैट अकाउंट कहाँ और कैसे खोला जाए। ओके, कहाँ का मतलब मुझे लग रहा है ये जो सवाल जिसने भी भेजा है कि मतलब किस ब्रोकर के यहाँ खोले, मतलब ब्रोकर का सिलेक्शन कैसे करें। जी तो पहला पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये है कि कैसे खोलें। जी दो पार्ट हो गए। जी इसके लिए हमने दूसरे पार्ट के जवाब के लिए हमारा एक वीडियो इसमें है, सेकंड पार्ट ऑफ स्टेज ऑफ शेयर मार्केट। वो वीडियो में हमने दिया, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है और ब्रोकर का सिलेक्शन कैसे करें। तो जैसे हम शेयर मार्केट में कहते हैं कि हमेशा आप अच्छे शेयर पे पैसा शुरुआत में लगाइए, तो ब्रोकर का सिलेक्शन भी अच्छा शेयर, बड़ा जो ब्रोकर हो, अच्छा ब्रोकर, उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। ऐसे ब्रोकर जिनके खुद के भी वो शेयर आते हैं मार्केट में, कोई भी बड़ी कंपनी जो बड़ा ब्रोकर है, छोटे ब्रोकर से अभी बचिए। तो कुल मिला के आप कोई भी अच्छा ब्रोकर, बड़ा ब्रोकर जिसका आपने नाम सुना हो, वहां कहीं भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। अब हम अपना दूसरा सवाल पूछते हैं कि हम शुरुआत में शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाएं। कितना पैसा लगाएं? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है दिया। इसमें ये आप समझ लो कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा मनी हो, जैसे एक्स्ट्रा मनी होता है जिस पैसे के जाने से आपको कोई खतरा ना हो। जी। तो जैसे मान लो किसी के पास 1 लाख रुपया है, वो तो एक्स्ट्रा मनी है, तो उसका 10 से 15%, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में है, तो शुरुआत में 10 से 15% पैसा ही लगाना है आपको अपनी टोटल एक्स्ट्रा मनी का। ये जवाब है। तो अब हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से हर व्यूअर के मन में होता है कि प्रॉफिट आना कब शुरू होगा। प्रॉफिट आना तो तब शुरू होगा। इसका जवाब ये है कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो लर्निंग स्टेज है, अभी तो सीखना है। और जिस दिन आपका सीखना, मतलब सीखना वैसे पूरी लाइफ चलेगा, लेकिन जिस दिन आपको लगेगा कि अब आप शेयर मार्केट के बारे में जान गए हैं, ये कैसे चल रहा है, शेयर क्या है, सारा कुछ समझ जाएंगे, उस दिन आपको प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाएगा। तो जल्दबाजी में नहीं होगा, क्योंकि पहले सीखने में टाइम लगेगा, उसके बाद प्रॉफिट, जिस दिन आप सीख लोगे उस दिन प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंट्राडे स्टॉक कैसे लें। इंट्राडे स्टॉक कैसे लें? मैं तो ये कहता हूँ इंट्राडे स्टॉक क्यों लें। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि नए लोगों को उसमें जाना ही नहीं है। मैंने इसको वो बोला हुआ है कि वो फार्मूला 1 रेस चलाना है। तो जब आपको अभी ड्राइवरी आती नहीं है और आप इतनी तेज गाड़ी चलाना क्यों चाह रहे हैं, तो इंट्राडे स्टॉक आप तब लें जब आपको इस मार्केट का पूरा ज्ञान हो जाए। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि फार्मूला 1 रेस में आप जा रहे हैं, उसमें आपका नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं जब जिस चीज को कहता हूँ कि इसको लेना ही नहीं है अभी शुरुआत में, तो उसका क्या बताऊं कैसे लें, मतलब अभी लेना ही नहीं है, यही उसका जवाब है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस स्टॉक में कितना पैसा लगाएं। किस स्टॉक में कितना पैसा लगाएं, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी एक ऐसे एक तो स्टॉक का नाम तो अब यहाँ नहीं कह सकता कि किस स्टॉक में कितना पैसा लगाएं। अब ये सवाल मुझे नहीं पता किस तरह से दर्शक क्या जानना चाह रहे थे। आप ये समझ लीजिए कि उनके पास अगर वो इनिशियल हैं, ठीक है, तो 5 या 10 ऐसे स्टॉक चूज कर लें जिन स्टॉक को वो जानते हो, तो उस हिसाब से वो पैसा लगाना है। अब स्पेशली मैं ये तो बता नहीं सकता कि इस स्टॉक को आप इतना लगा लीजिए, मुझे आपका बजट तो पता नहीं कि आपका कितना बजट है। अगला सवाल करिए। अगला सवाल हमारा ये है कि हम बहुत बार सुनते हैं टीवी चैनल्स में और लोगों से भी सुनते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये डाइवर्सिफाई जो वर्ड आता है, इसका क्या मीनिंग है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? ओके, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो दिया, आप ऐसे समझ लीजिए कि शेयर मार्केट में ये कहा जाता है कि मान लो आप जितना भी पैसा लगा रहे हो, एक ही शेयर पे मत लगा के रखो, एक ही जगह पे लगा के मत रखो, अगर अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके रखो। मान लो जैसे आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो 10,000 रुपया बैंकिंग में लगाओ, 10,000 ऑटो में लगाओ, 10,000 फार्मा में लगाओ। इस तरह करके आप उसको डाइवर्सिफाई करके रखो, कम से कम 5 सेक्टर में लगा के रखो और अलग अलग शेयर में लगा के रखो। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। ओके, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
कि अब ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, बहुत ही मतलब बहुत लोगों के हर के ऐसा कर सकते हैं कि हर व्यूअर के मन में होता ही है कि लोग हमेशा जब शुरुआत करते हैं, जब भी मतलब कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो लॉस हमेशा क्यों खाया जाता है? अच्छा, लॉस क्यों खाते हैं? ओके, ये आप ये समझ लीजिए कि लॉस जो है ये इस गेम का हिस्सा है, इस सिस्टम का हिस्सा है, ये लर्निंग का एक सबक है। तो जब तक आप इस गेम में बनोगे नहीं, सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, तो उसका हिस्सा ही है। तो जब किसी चीज का वो पार्ट है लॉस, लॉस और प्रॉफिट दो ही चीजें तो हैं, तो लॉस तो खाना ही है, वो एक सीखने की स्टेज है। जिसने लॉस नहीं खाया उसने इसमें सीखा भी नहीं है। ये समझ लीजिए जो जितनी ऊंचाई पे बैठा है उसने उतना ज्यादा लॉस भी खाया हुआ है। या दूसरे एग्जांपल पे ऐसे समझ लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर ने अगर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो उसने सबसे ज्यादा बॉल को छोड़ा भी है, उसने वो सबसे ज्यादा बार आउट भी हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा गेम भी खेला है। तो कुल मिला के ये ऐसे, इसका जवाब यही है कि लॉस सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए ये एक, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब खाते हैं। ठीक है, तब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम किसी से भी चर्चा करते हैं कि स्टॉक मार्केट ये है, तो वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ये तो जुआ है। तो हम ये क्यों बोलते हैं? मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो जुआ है स्टॉक मार्केट का नाम सुन के, तो इसे ये नाम क्यों दिया गया है? अच्छा, आपने इतने सारे हमारे वीडियो देखे हैं, आपको लगा क्या कि ये जुआ है? बिल्कुल नहीं। तो अब ये समझ लीजिए कि इससे ये पता चलता है कि हर वो इंसान जिससे बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का नॉलेज नहीं है, वो हर बिजनेस उसके लिए जुआ है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि डॉक्टर का बिजनेस मेरे लिए जुआ है, क्योंकि मुझे उसकी एबीसी नहीं पता है अगर, ठीक है। या इसी तरह मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनानी हो तो वो मेरे लिए जुआ है, मैं उसमें लॉस खाऊंगा, ये तय बात है, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है। हर वो धंधा, हर वो बिजनेस जिसका आपको ज्ञान ना हो, वो जुआ है। तो इसी तरह वो लोग दिया जो कहते हैं कि ये जुआ है, इसका मतलब उन्हें इस मार्केट का ज्ञान ही नहीं है। तो अब ज्यादातर लोग क्यों बोलते हैं 90% लोग कहते हैं ये जुआ है, क्योंकि 90% लोगों को इस बिजनेस का ज्ञान ही नहीं है। तो जब जिसको ज्ञान हो जाता है, जो इस स्टॉक मार्केट में जुड़ा है, 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जो जान जाएगा उसके लिए वो जुआ नहीं है, जो बाहर से देखेगा उसके लिए हर वो बिजनेस जुआ है। मेरा ये जवाब है। जी दिया। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो ये शेयर बाजार ऊपर कैसे जा रहा है? अच्छा, ये कोरोना को लेकर सवाल है, मुझे लग रहा है, जिन भी दर्शक ने, व्यूअर ने भेजा होगा। हाँ, ये सवाल एक बिल्कुल है कि यार इंडिया की इकोनॉमी भी डाउन है, पूरे वर्ल्ड की भी डाउन हुई है, कोरोना के इम्पैक्ट में सारे बिजनेस भी डाउन हुए हैं, फिर ये स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? देखो, इसका जवाब तो ये है कि एक तो ये स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी ऐसी ही होती है, जब पूरे में ये लोगों को ये लगेगा कि अब ये नीचे जाएगा तब ये ऊपर जाता है, जब लोगों को लगेगा अब ये दुनिया में सब कुछ सही है, अब ये ऊपर जाएगा तो नीचे जाता है। लेकिन इसका जवाब आप ऐसे समझ लो कि स्टॉक मार्केट हमेशा 6 महीने आगे की देखता है। उसने देख लिया कोरोना के बाद की दुनिया, और उसे पता है कि बाद में आगे ग्रोथ ही है, तो उस ग्रोथ को देख के उसने आज जो भाव है, फिर भी शेयर तो आज भी बहुत डाउन ही है। जैसे मान लीजिए पीवीआर है, कहने को थिएटर अभी नहीं खुले हैं, उसका रेट आज भी 50% है। तो अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी को देख के कहते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर है। तो ऐसा नहीं है, स्टॉक मार्केट अभी भी काफी नीचे है, जिन पे इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है, बैंकिंग नीचे है अभी भी, हालांकि वो ठीक है, कुछ शेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि बैंक मार्केट ने 6 महीने आगे का देख लिया और उसे पता है कि ये इस ग्रोथ कर लेगा सेक्टर, इसलिए उसने 6 महीने बाद के भाव आज दिखा दिए हैं। इस कारण वो लग रहा है कि ऊपर है, जबकि वो अपनी चाल पे ही है, अपने नेचर पे, अपनी साइकोलॉजी के बेस पे काम कर रहा है। तो आशा करती हूँ कि सारे व्यूअर्स को उनका जवाब मिल गया होगा। तो सर, ये तो थे सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमने आपके जितने वीडियो है तो उसमें आपके बाल कम ही रहे, तो ये बाल का क्या सिलसिला है? मतलब ये बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, मेरे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ, ये तो मेरे बाल, हाँ अभी मेरे को ज़्यादा टाइम ऐसे वीडियो बनाते हुए नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरे पास 2 बार फैमिली में, जैसे जब मैंने वीडियो शुरू किया, ऐसे इंसिडेंट हो गए कि मुझे मुंडन करवाना पड़ा, और उस कारण वो बाल अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है चूंकि वीडियो बनाते हुए। बस आप में हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, बाल भी आपके साथ साथ ही बढ़ेंगे। बस काफ़ी आ ही गए हैं, और मुझे लग रहा है कि बस दिवाली के बाद जो भी वीडियो अब आगे आएंगे उनमें और थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगी। तो जैसे जैसे पोर्टफोलियो हमारे लोगों का बढ़ेगा, हमारे दर्शक बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो ये सब्सक्राइबर के साथ बाल भी उसी तरह बढ़ेंगे। तो मुझे भी अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, फैमिली का सबका ख्याल रखिए। धन्यवाद।